नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल सोना वूलन क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा ऊन और क्रोशिया से बने टिक्की का डिज़ाइन लाई हूँ। फ्रेंड्स, आप इस तरह से टिक्की को बनाकर इससे थालपोश, रुमाल, पूजा आसन कुछ भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका शॉल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे मैंने गुलाबी और क्रीम कलर के ऊन से तैयार किया है। आप इसे अपने पसंद से किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इस सुंदर से टिक्की को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है और साथ ही 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम क्रीम कलर के ऊन से बीच वाले फूल को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें एक मैजिक रिंग तैयार करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने मैजिक रिंग तैयार कर लिया है। देखिए, मैजिक रिंग तैयार करने के बाद अब हमें इस रिंग में 3 चैन तैयार करेंगे। 1, 2 और ये 3 चैन तैयार करने के बाद अब हम इस रिंग में 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1, 2 और ये 3। तो इस तरह से ये एक पंखुड़ी बन जाएगा फ्रेंड्स। तो एक पंखुड़ी में हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये 3 चैन भी एक डबल क्रोशिया होगा। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया और ये 3 चैन को मिलाकर 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें पहले वाले चैन में तीसरे चैन में इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और इस फंदे में हमें इस तरह से क्रोशिया की मदद से इस तरफ कर देना है। तो देखिए, इस तरह से ये फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से पहले वाले राउंड में हमें टोटल 8 पंखुड़ी को तैयार करना है। देखिए, इसमें मैंने पहले वाले राउंड में 8 पंखुड़ी को बनाया है। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 पंखुड़ी तैयार किया है। तो उसी तरह हमने एक पंखुड़ी को बना लिया है। अब दूसरे पंखुड़ी को बनाने के लिए हमें इसके आगे भी बनाना है राउंड 2 के पंखुड़ी को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चैन देना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 चैन बना देंगे, 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद अब हमें रिंग में फिर से 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। अब हमें पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और इस फंदे को हमें इस तरफ कर देना है और यहाँ पे अब हम 2 चैन बना देंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमने 2 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है। देख सकते हैं बीच में हमने इस तरह से गैप भी रखा है। तो इसी तरह से राउंड 1 में हम टोटल 8 पंखुड़ी तैयार कर लेते हैं। 2 हमने कर लिया है, 6 और कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने 8 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। लास्ट वाले पंखुड़ी में भी हमें 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब मैजिक रिंग के इस ऊन को हमें खींच देना है इस तरह से। देखिए, तो ये फूल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो पहले वाले पंखुड़ी के इस तरह से इस स्टिच में हमें क्रोशिया को लगाना है और उनको इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे। तो देखिए, ये लॉक हो गया है। अब हमें राउंड 2 के पंखुड़ी को बनाना है फ्रेंड्स। तो राउंड 2 के पंखुड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस गैप में ऊन को लाना है। तो उसके लिए हम क्रोशिया की हेल्प से ऊन को इस तरफ करेंगे और
इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे। तो देखिए ऊन जो है वो गैप में आ गया है फ्रेंड्स। अब हमें राउंड 2 के पंखुड़ी को बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद पहले वाले गैप में अब हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से ये 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया मिलाकर 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो जैसे हमने पहले वाले पंखुड़ी में इसे बनाया था तो उसी तरह हमें बनाना है। तो तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से हुक को लगाना है और इस वाले फंदे को हमें क्रोशिया की हेल्प से इस तरफ कर देना है। तो देखिए ये पंखुड़ी तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो राउंड 2 में हमें एक गैप में 2 पंखुड़ी को तैयार करना है। तो जैसे हमने इसे के तैयार किया है उसी तरह से दूसरे पंखुड़ी को भी हम इसी गैप में तैयार करेंगे। तो फिर से इसे यहाँ पे गैप के लिए 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद फिर से इस गैप में एक पंखुड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। फिर से इसे फूल का डिज़ाइन देंगे। तो इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशिया में क्रोशिया को लगाकर इस फंदे को इस तरफ करेंगे और फिर से 2 चैन, 1 और ये 2। तो देखिए दूसरे राउंड में हमें 2 पंखुड़ी को बनाना है। तो पहले वाले गैप में मैंने 2 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमें सभी गैप में 2-2 पंखुड़ी को तैयार करना है। तो पहले वाले राउंड में हमें टोटल 8 पंखुड़ी तैयार करना है और दूसरे वाले राउंड में हमें टोटल 16 पंखुड़ी तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमने 8 पंखुड़ी को भी तैयार कर लिया है। लास्ट वाले पंखुड़ी में फिर से 2 चैन, 1 और ये 2। अब राउंड 2 को भी हमने तैयार कर लिया है। तो इसे हम लॉक करेंगे। तो पहले वाले पंखुड़ी के ऊपर इस तरह से इस वाले स्टिच में हमें क्रोशिया को लगाना है और इस तरफ ऊन करते हुए स्लिप स्टिच लगा करके और एक चैन दे करके ऊन को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हुक को क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इस तरह से फूल बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हम मैजिक रिंग के इस ऊन को अच्छे से खींच देना है। देखिए अब हमें इसके साइड वाले डिज़ाइन को बनाना है, जिसके लिए हम गुलाबी रंग का ऊन लेंगे। तो सबसे पहले हम दूसरे वाले ऊन को इस फूल में अटैच करेंगे फ्रेंड्स। तो जहाँ से हमने ऊन को कट किया है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले गैप में इस तरह से हमें क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे और इस वाले ऊन को हमें इस तरफ करते हुए यहाँ पे अब 3 चैन बना देंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमें पहले वाले राउंड को तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले वाले गैप में 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया, मतलब कि 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरह से हमें 3 गैप में लगातार डिजाइन को बनाना है, 3 डबल क्रोशिया। ये 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाले गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया अपनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 गैप में हमें 3-3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। अब इसके बाद हमें इस तरह से कॉर्नर को बनाना है, जिसके वजह से ये चाकोर आकार का बन जाएगा फ्रेंड्स। तो कॉर्नर को बनाने के लिए इस 3 डबल क्रोशिया के डिज़ाइन के बाद इसके बाद वाले गैप में हमें सबसे पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये 1 हुआ, ये 2 और ये 3।
3 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद फिर से हमें इसी गैप में 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये 1 हुआ, ये 2 और ये 3। तो इस तरह से ये कॉर्नर बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें आप। अब इसके बाद हमें फिर से 3 गैप में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से इसके बाद वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर से 1 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर से हमें इसी तरह का एक कॉर्नर बनाना है। इस 3 गैप के बाद हमें 4th वाले गैप में एक कॉर्नर बनाएंगे। तो फिर से हम कॉर्नर को बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से कॉर्नर को बनाने के बाद अब हमें इस राउंड को पूरा तैयार कर लेना है। तो अब इसके बाद फिर से हमें 3 गैप में इस तरह से 3 डिज़ाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया को। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 3 डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर से एक कॉर्नर बनेगा। तो पहले राउंड में अब हम जितना भी राउंड बनाएंगे तो टोटल हमें 4 कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, जिससे ये चाकोर आकार का बनते जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके आगे हम बना लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे पूरा बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए, पहले हमने 3 गैप में इस तरह से 3 डिज़ाइन को बनाया है, उसके बाद कॉर्नर को बनाया है, उसके बाद फिर से हम 3 डिज़ाइन को बनाएंगे, फिर एक कॉर्नर, फिर 3 डिज़ाइन, फिर एक कॉर्नर, फिर से 3 डिज़ाइन और फिर से कॉर्नर। तो इस तरह से ये राउंड तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और उनको इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए, ये राउंड पूरा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो यहाँ तक भी इसे लॉक करके छोड़ सकते हैं। देखिए, लेकिन मैं इसके आगे भी एक राउंड को और बनाऊंगी। तो इसके आगे वाले राउंड को बनाने के लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब इसके बाद वाले स्टिच में इस तरह से हमें क्रोशिया को लगाना है और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, सभी स्टिच में हमें सभी में एक एक डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेना है। तो लास्ट तक बनाने के बाद अब हमें इसके आगे भी इस तरह से कॉर्नर को बनाना है। तो उसके लिए हम इस चैन में 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद फिर से इसी गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
और ये 3। तो इस तरह से इसके आगे का राउंड तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें फिर से सभी स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे कॉर्नर को बनाया है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर में बना लेना है और सभी में बस स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया तैयार करते जाना है। तो हम इस राउंड को पूरा तैयार कर इसके आगे वाले राउंड को पूरा बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इसके साइड में देखिए हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है सभी स्टिच में, और कॉर्नर को जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह से हमने तैयार किया है। अब हमें इसे लॉक कर लेंगे। तो लॉक करने के लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया है उसके तीसरे वाले चैन में इस तरह से हमें क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ निकालते हुए स्लिप स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स, और साथ ही एक चैन बना करके ऊन को कट कर लेंगे और उसके बाद हुक को निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक टिक्की बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसी तरह से ढेर सारे टिक्की को बनाकर पूजा आसन, थालपोश, टेबल कवर कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगता है। तो इस टिक्की से मैं थालपोश बनाकर तैयार करूँगी फ्रेंड्स। तो उसके लिए टोटल में 16 टिक्की बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो थालपोश को बनाने के लिए मैंने 16 टिक्के तैयार कर लिया फ्रेंड्स। मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह से 16 टिक्की को तैयार करने के बाद अब हमें इसे जॉइंट करना है फ्रेंड्स। तो इसे जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से इस टिक्की को रखेंगे, इसके बाद फिर से और इस तरह से। तो एक लाइन में हमें टोटल 4 टिक्की को इस तरह से सबसे पहले जॉइंट कर लेना है। तो हम इसे जॉइंट करने के लिए सबसे पहले बता देती हूँ। टिक्की को जॉइंट करने के लिए जैसे मैंने लास्ट वाला राउंड बनाया है तो उसी कलर से हमें टिक्की को जॉइंट करना है। तो मैंने गुलाबी रंग का ऊन लिया है फ्रेंड्स। अब 2 टिक्की को हमें इस तरह से रखना है। एक को मैंने सीधा रखा है और दूसरे वाले को हमें इस तरह से पलट के रखना है इस तरह से, और हमें इसके कोने में इस तरह से क्रोशिया को लगाना है। और सबसे पहले ऊन को इस तरह से हम अटैच कर देंगे और इस वाले ऊन को हमें इस तरफ करके एक चैन बना देंगे। तो देखिए ऊन को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हमें इसी कॉर्नर में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितना भी ये साइड वाला स्टिच है फ्रेंड्स दोनों टिक्की में दिख रहा है फ्रेंड्स साइड से इस तरह से, इसमें हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है पहले वाले स्टिच में, और उस वाले टिक्की के स्टिच में भी हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है। और ऊन को इस तरफ करते हुए हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले स्टिच में हमें क्रोशिया को लगाएंगे, फिर से दूसरे वाले टिक्की में भी इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इससे ये टिक्की आपस में जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें लास्ट तक कर लेना है। सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हम दोनों टिक्की को अच्छे से जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से लास्ट तक जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से हमने लास्ट तक तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब लास्ट वाले कॉर्नर में हमें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 और ये 2, और लास्ट में एक चैन बनाकर उनको हमें कट कर लेना है इस तरह से और क्रोशिया को निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए दोनों टिक्की को हमने अच्छे से जॉइंट कर लिया है। देखिए तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद इसके आगे अब हमें 2 टिक्की को जैसे हमने यहाँ पे जॉइंट किया है तो उसके आगे हमें यहाँ पे भी जॉइंट कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें इसे जॉइंट कर लेना है। तो एक लाइन को हमें 4 लाइन बनाना है। पहले में हमें 4 टिक्की को जॉइंट करेंगे, फिर से दूसरे में
इस तरह से 4 टिक्की को इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये दूसरा लाइन हुआ और फिर तीसरे लाइन में हम फिर से 4 टिक्की को इस तरह से करके जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये तीसरा लाइन हो गया। अब इसके बाद हमें चौथे लाइन में फिर से 4 टिक्की को इस तरह से करके जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस 4 लाइन को जॉइंट कर लेते हैं जैसे मैंने इसे बताया है। तो उसी तरह से अब हमें इसमें और इसमें इसी तरह 4 लाइन को हम इससे पहले जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने 4 लाइन को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। देखिए ये 1 लाइन हुआ, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 लाइन को तैयार करने के बाद अब हमें इसे इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से। देखिए उसके बाद फिर हमें इसे इस तरह से जोड़ेंगे और फिर इस तरह से, जिससे ये चाकोर आकार का थालपस बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे जॉइंट करने के लिए हम एक को हम सीधा रखेंगे और दूसरे को इस तरह से हम इसे उल्टा करके रख देंगे। उसके बाद हमें गुलाबी रंग के ही ऊन से इसे जोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने गुलाबी रंग का ऊन लिया है, इसे हम इस तरह से इस जैसे मैंने जो इसे जोड़ने के लिए बताया है बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ भी जोड़ना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें इसके कोने में इस तरह से ऊन को सबसे पहले अटैच करेंगे इस तरह से। उसके बाद इस वाले ऊन को हमें इस तरफ करते हुए एक चेन बना देंगे। तो ये ऊन अटैच हो गया। अब हमें इसी कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हमें जैसे मैंने इन सभी को जॉइंट किया है तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो पहले वाले डिज़ाइन में और दूसरे वाले डिज़ाइन में इस तरह से टिक्की में हमें क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले में स्टिच में फिर से हमें क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इस वाले कॉर्नर में दोनों कॉर्नर में अटैच करने के लिए बता दूंगी फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले यहाँ तक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे यहाँ तक तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक हमें इसे जोड़ने के बाद मैं आपको कॉर्नर में बता रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों कॉर्नर में इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और एक कॉर्नर में हमें 2 सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद वाले होल में देखिए इस तरह से कॉर्नर में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से सबसे पहले हमें इस स्टिच में सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हमें इसे जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से। और ये जो कॉर्नर है 2 कॉर्नर एक साथ आएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से इसे जोड़ देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टिच किया है तो उसी तरह से अब हमें यहाँ पे भी इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जोड़ लेंगे। फिर कॉर्नर में उसी तरह से सिंगल क्रोशिया देंगे 2-2 करके। तो इसी तरह से हम इसे लास्ट तक जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका। तो इस तरह से हमने इसे लास्ट तक जोड़ लिया है फ्रेंड्स। अब लास्ट वाले कॉर्नर में दोनों कॉर्नर में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 और ये 2। साथ ही एक चेन बनाकर उनको अब कट कर लेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो देखिए हमने 2 लाइन को इस तरह से जोड़ लिया है। देखिए इसके बीच में इस तरह से डिजाइन बन जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसे हमने 2 लाइन को जोड़ा है उसके आगे अब हमें इसी तरह से इसके आगे तीसरे लाइन को भी जोड़ देंगे और उसके बाद फिर चौथे लाइन को भी हमें इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसे ये चाकोर आकार का बन जाएगा फ्रेंड्स। साथ ही हमें जो इसके पीछे एक्स्ट्रा ऊन है इसके पीछे वाले साइड में हमें इसे कट करते जाना है। तो सबसे पहले ये जो मैजिक रिंग का ऊन है इसे हमें खींच लेना है इस तरह से और इसके साथ हमें इसे बांध देंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से। और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऊन हो सभी को हम कट कर लेंगे इसे जोड़ने के बाद। तो इसी तरह से सबसे पहले हम
2 लाइन को और इसे जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा उनको भी साथ में कट कर लेंगे। तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। पूरा सभी टिक्की को जोड़ के हमने थालपोस को तैयार कर लिया है। देख सकते हैं चाकोर आकार का ये थालपोस बना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। और इसके पीछे तरफ मैंने सभी बचे हुए उनको एक्स्ट्रा उनको कट कर लिया है, देख सकते हैं। फिनिशिंग आ गया है पीछे की तरफ से, देखिए। और ये आगे की तरफ है। अब इस थालपोस को पूरा तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे अब मैं झालर लगाऊंगी फ्रेंड। तो झालर को बनाने के लिए मैंने क्रीम कलर का ऊन लिया है। तो सबसे पहले हम इसे अटैच करेंगे। आप इस ऊन को कहीं से भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अटैच कर रही हूँ, जिससे मैं आपको कॉर्नर का भी बता सकूँ। तो उसके लिए आप कहीं से भी इसे अटैच कर दीजिएगा। तो यहाँ से मैं इस तरह से ऊन को हमें इस तरह से क्रोशिया में लेना है और यहाँ पे एक नोट लगा देना है। और उसके बाद इस वाले ऊन को हमें इस तरफ करते हुए एक चैन बना देंगे। तो देखिए ये ऊन अटैच हो गया है फ्रेंड्स। ऊन को अटैच करने के बाद अब हमें 15 चैन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चैन तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक पर्पस स्टिच बनाना है। तो पर्पस स्टिच को बनाने के लिए हमें ऊन को इस तरह से लंबा करना है और दूसरे वाले पहले वाले चैन को छोड़ के दूसरे वाले चैन में हमें 8 लूप तैयार करेंगे। तो ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 लूप तैयार करने के बाद अब हमें इसे लॉक कर लेना है इस तरह से। तो देखिए ये एक पर्पस स्टिच बन के तैयार हो गया है। अब हमें फिर से 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इस तरह से 15 चैन तैयार करने के बाद अब हमें इसे थालपोस में अटैच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 चैन को यहाँ पे 2 स्टिच को छोड़ देंगे, 1 और ये 2। तीसरे स्टिच में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये झालर बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें फिर से बना लेते हैं। फिर से हम 15 चैन बनाएंगे। तो दूसरे झालर को भी तैयार करने के बाद इसे भी हम लॉक करेंगे। तो फिर से 2 स्टिच को छोड़ के 1 और ये 2। तीसरे स्टिच में हमें इस तरह से क्रोशिया को अंदर करना है और ऊन को बाहर करते हुए सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए सभी स्टिच में हमें इसी तरह से रिपीट करना है। ठीक है, इस साइड में अब मैं आपको कॉर्नर में बता दे रही हूँ। तो कॉर्नर के लिए हमें इसी तरह से झालर को बनाना है। बस हमने यहाँ पे जैसे 2 स्टिच को छोड़ के यहाँ पे इसे लॉक किया है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे झालर को। और इस 3 चैन को छोड़ के हमें 4th वाले स्टिच में इसे लॉक कर लेना है। तो फिर से हम 15 चैन तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो 15 चैन तैयार कर लिया है। 15 चैन को तैयार करने के बाद अब हमें पर्पल स्टिच बनाना है। तो उसके लिए हम 8 फंदा लेंगे। आठ फंदा लेने के बाद अब हम इसे लॉक करेंगे इस तरह से और फिर से 15 चैन बनाएंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 चैन बनाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बताया है 2 स्टिच को छोड़ के हमने तीसरे में इसे लॉक किया है। तो इसी तरह से हम कॉर्नर में 3 चैन को छोड़ के चौथे वाले स्टिच में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये झालर बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं इस झालर की वजह से ये थालपोस और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसे आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम इस झालर को सभी तरफ से बनाकर इसे तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है तो हमें इसे यहाँ पे बनाना है और कॉर्नर में जैसे मैंने बताया है 3 चैन को छोड़ के, तो उसी तरह से हमें चारों कॉर्नर में बना लेना है। एक कॉर्नर को मैंने बता दिया है। अब हमें 3 कॉर्नर में बिल्कुल इसी तरह से बनाना है और इन सब स्टिच में इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम सभी झालर को अब लास्ट तक तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमने सभी तरफ से झालर को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। एक और झालर बना लिया है, इसे हम लास्ट में लॉक करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए एक स्लिप स्टिच दे देंगे और साथ ही एक चैन और उसके बाद ऊन को हमें कट कर लेना है। क्रोशिया को निकाल लेंगे और इस दोनों बचे हुए ऊन को हमें यहाँ पे बांध देना है जिससे ये खुले ना, इस तरह से। अब हम इसे एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ। सभी तरफ मैंने झालर को लगा लिया है और ये झालर लगाने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये इस तरह से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। लेकिन अब इसके पीछे मैं इस तरह का गोल्डन मोती को इसके बीच में लगाऊंगी। आप चाहे तो वाइट कलर का ही मोती लगा सकते हैं, लेकिन मैं गोल्डन कलर का मोती लगाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीडल में क्रीम कलर का ऊन लगा लेना है डबल करके। डबल करके नीडल में धागा को लगा लिया है। अब हमें सबसे पहले मोती को लगाएंगे। तो देखिए आप कहीं से भी इसे मोती को लगा सकते हैं, लेकिन हम फ्लावर के बीच में लगा रहे हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से इसके नीचे पीछे की तरफ से इस तरह से सुई को लगाएंगे और आगे की तरफ हमें इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद हमें इस तरह से सुई में मोती को लगाएंगे और साथ ही जहाँ से हमने सुई को निकाला है वहीं पे हमें फिर से सुई को पीछे की तरफ निकालना है, इस तरह से। देखिए अब हमें इसे पीछे की तरफ सबसे पहले बांध देंगे इस तरह से करते हुए। हमें इसे एकदम टाइटली बांधना है। अब इसके बाद फिर से हमें आगे की तरफ नीडल को इस तरह से लगाना है। और यहाँ पे मोती के अंदर सुई को लगाते हुए इसे पीछे कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम फूल में मोती को लगा लिए हैं। देख सकते हैं मोती लगने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं, बिना मोती के भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हमें इसे पीछे साइड में इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से हम इसे लॉक कर देंगे
और एक्स्ट्रा उनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो जैसे मैंने एक फूल में मोती को लगाया है उसी तरह अब हमें सभी फूल में मोती को लगा लेना है फ्रेंड्स। तो हम इसे पूरा लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी फूल में मोती को लगाकर तैयार कर लिया है। मोती लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो जैसे मैंने बताया था व्हाइट कलर का भी मोती लगा सकते हैं या फिर आप पिंक कलर का भी मोती लगा सकते हैं। इसके साइड वाले झालर को भी देखिए, आप चाहे तो झालर को कम भी कर सकते हैं। बस मैंने जो इतना सामने इसे लॉक किया है, बस यहाँ पे आप इसे स्किप करके इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लॉक कीजिएगा तो ये थोड़ा कम झालर दिखेगा फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ कि आपको ये थालपोज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।